बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। आज मेरी पहली वीडियो है जो कि आप लोग देखेंगे और मैं ये तय करता चलूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोस आप लोगों के सामने आएंगी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, ऐसे ताल्लुकात, ऐसी चीज़ें, ऐसे इश्यूज़ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर है, ऐसी चीज़ें मैं ज़ेर बहस लेके आऊँगा। तो आज ये जो पहली वीडियो है ये चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर स्कफल्स हैं, जो बॉर्डर क्लैशेज़ हैं, उनके ऊपर है। तो आपने हालिया दिनों में पढ़ा होगा कि चाइना और इंडिया की लड़ाई होती है गलवान वाली के ऊपर। गलवान का नाम आपने सुना होगा और आपने सुना होगा 20 फौजी इंडिया के मारे गए और दोनों तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया। दोनों के जो आला हुकाम हैं वो इस चीज़ को लेकर बैठते भी हैं, कुछ चीज़ों को तय करने की कोशिश भी करते हैं। फिर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कुछ किसी जगह पे भी, किसी तरफ भी ये कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है ये आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जानते होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स का अगर कोई सबसे बड़ा एलाय है इस रीजन के अंदर, साउथ एशियन रीजन के अंदर, वो इंडिया है। अच्छा, इंडिया को वो खड़ा कर रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जाए, चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस काउंटर किया जाए। चाइना एक बहुत बड़ी पावर बन के उभर रहा है, मिलिट्री पावर बन के उभर रहा है, इकोनॉमिक पावर बन के उभर रहा है। इस चीज़ को काउंटर किया जाए और इस चीज़ को लेकर आज से कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि नमस्ते ट्रंप रैली मुनक्कद की गई इंडिया के अंदर और एक स्टेडियम के अंदर आपने देखा होगा कि 1 लाख से ज्यादा लोग उस स्टेडियम के अंदर आते हैं और खूब ह्यू एंड क्राई होता है और उसको वेलकम करते हैं। मतलब ये था कि इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है और उसे काउंटर करना है चाइना के अंदर। ये मैंने वाकया इस वजह से बयान किया कि इस वाकये को पकड़ लें और साथ इस वाकये को पकड़ लें जो हालिया दिनों में हुआ तो क्या चीज सामने आती है। इंडिया जो है वो काबिल एतमाद साथी साबित नहीं हो सका, वो काउंटर नहीं कर सका चाइना को। अब हम थोड़ा सा इस कैनवस को वसी करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है चाइना का इंडिया के साथ। क्या ये कोई प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है या कोई वाइडर इसके प्रोस्पेक्ट्स भी हैं जो कि चाइना और इंडिया के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया के चाइना के साथ बॉर्डर जो है वो किस रिलेशन में है और उससे कहते क्या है। इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है वो 4056 किलोमीटर तक है और ये 3 सेक्टर्स पर डिवाइड है, 3 सेक्टर्स। पहला सेक्टर है ईस्टर्न सेक्टर, फिर है मिडिल सेक्टर, फिर है वेस्टर्न सेक्टर। जो ईस्टर्न सेक्टर है इसे अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छोटा सा भूटान आ जाता है और उसके बाद सिक्किम आता है। सिक्किम के बाद नेपाल लंबा सा आता है और उसके बाद उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है ये मिडिल सेक्टर में आते हैं। ईस्टर्न सेक्टर मैंने आपको बता दिया, ये मिडिल सेक्टर है। और फिर आ जाए आप वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर आप ऑक्युपाइड कश्मीर में आ जाए, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और उसमें लद्दाख का एरिया जो है वो बनता है। जो हालिया लड़ाई हुई है वो लद्दाख के एरिया में आपको ले चलते हैं कि जो वेस्टर्न सेक्टर है यहां पे लड़ाई होती है। इससे पहले एक और बात मैं यहां बताना जरूरी समझता हूं और वो ये है कि जो चाइना के और इंडिया के बॉर्डर क्लैशेस होते हैं वो ज्यादातर ईस्टर्न सेक्टर, मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में होते हैं और दूसरा लद्दाख वाले एरिया में होते हैं। और जो बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर जो हैं या अस्करी माहिरीन जो हैं वो कहते हैं कि चाइना की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है इसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। मतलब है ये स्लाइस करके काटता है। और इस स्ट्रेटेजी में अगर आप इसको थोड़ा सा विजिट करें, सर्च करने की कोशिश करें, ये वो स्ट्रेटेजी है जिसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ता है। एक बिग वॉरफेयर नहीं लड़ता जिसमें प्लेन्स उड़ते हैं, जिसमें टैंक चलते हैं और एक मुकम्मल तबाही होती है। इसमें छोटे छोटे स्कर्मिशेस होते हैं, बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस होते हैं और इन क्लैशेस में एक मुल्क जो है 2 कदम आगे चलता है। जब मीडिएटर्स आते हैं कि जी ये आपने क्या कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, इतने फौजी मार दिए, तो फिर वो 1 कदम पीछे चल जाता है। मतलब 2 कदम उठाने और 1 कदम पीछे चलना है। इससे क्या होता है कि 1 कदम मजीद आपके पास है। अब इस चीज को लें और 1962 में चले जाए। 1962 में जब चाइना का इंडिया के साथ क्लैश होता है तो 2 जगहों पे होता है। एक लद्दाख वाले एरिया में होता है जो वेस्टर्न सेक्टर है। अब ईस्टर्न सेक्टर में आ जाए। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में होता है। अच्छा, अब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का काफी सारा एरिया कवर कर लिया, कब्जा कर लिया
और इधर लद्दाख में काफी सारा एरिया जो है वो भी कवर कर लिया। जो लद्दाख में एरिया कवर किया, इसको चाइना ने नाम दिया अक्साई चीन। और जो अरुणाचल प्रदेश में किया, वहां पे जब मीडिएटर्स आए, फोर्स किया कि ये पीस होना चाहिए, रीजनल कॉम होना चाहिए और जियोपॉलिटिक्स का तकाजा ये है कि दोनों को मिलकर रहना चाहिए, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट गया स्लाइसिंग के मुताबिक, और अक्साई चीन अब भी उसके पास है। मौजूदा ये जो तनाज़ा हुआ है ये अक्साई चीन वाले बॉर्डर पे हुआ है। ये इस पूरे बॉर्डर को, जो वेस्टर्न बॉर्डर, मिडिल सेक्टर और ये ईस्टर्न सेक्टर, ये 4056 किलोमीटर में बता चुका हूं आपको। ये जो लद्दाख वाला एरिया है जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर है, अक्साई चीन, यहां पे मसला 3 जगहों पे होता है। पहली जगह है गलवान, ये तो आपने सुना होगा। दूसरी जगह है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक वो है जो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जो 3 इडियट मूवी इंडिया में बनी है तो आखिरी जो सीन है वो पेंगोंग लेक में बना है। और तीसरा हॉट स्प्रिंग है। अब हमें सिर्फ ये डिस्कस करने की कोशिश कर रही है, आखिरी हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, कि गलवान वैली क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंस बताने से पहले एक बड़ी अहम बात आपको समझना होगी कि लद्दाख के एरिया में 3 बड़े अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं। एक है लेह, और दूसरा है गलवान, और तीसरा है दौलत बेग ओल्डी। अब इन चीजों को लेना है। इंडिया ने एक सड़क बनाई थी काफी साल पहले जो लेह से दौलत बेग ओल्डी तक ले जाती थी। दौलत बेग ओल्डी इस पूरे एरिया का सबसे बुलंद रीजन है। इसकी हाइट जो है वो 16,700 फीट हाइट है। और पहाड़ों में आप जानते हैं कि जो ज्यादा हाइट पे होगा वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में होगा, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में होगा। इंडिया ने जो रोड बनाई थी, इस पे अगर लेह से लेकर, ये 255 किलोमीटर की थी, अगर लेह से वो चलते थे अपने मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स को लेके और अपना पूरा एमुनिशन को लेके मूव करवाते थे तो 4-5 दिन, 6-7 दिन लग जाते थे। और ये रोड हर साल खराब बह जाती थी गलवान रिवर की वजह से, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत ज्यादा बर्फ जमती है, वो फिर गर्मियों में पानी बहता है, तो रोड हर साल बनानी पड़ती थी। सन 2000 में इंडिया ने एक नई रोड बनानी स्टार्ट की जो 20 साल के बाद आज बन चुकी है। इस वजह से गुलवान होने जा रहे हैं, इस वजह से गुलवान हुआ है। वो रोड 255 किलोमीटर बना चुके हैं। अब इस रोड पर वो कुछ 3-4 घंटों में वो दौलत बेग ओल्डी पहुंच जाते हैं। जो गलवान है ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि यहां पे खड़े होकर आप सामने देख सकते हैं कि सामने से ये रोड गुजर रही है। तो चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि चाइना जब यहां पे खड़ा होगा, चाइना आराम से देखेगा कि जी ये रोड गुजर रही है, यहां पे क्या मूवमेंट हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना लेह से आते हुए जो इंडियन ट्रूप्स है उन्हें भी देख सकता है, तो चाइना के लिए यह भी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्साई चीन, जिसे इंडिया आज भी लद्दाख का हिस्सा समझता है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा समझता है, तो उसका जो एंट्री पॉइंट है वो गलवान है सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप यहां से देख लें गलवान की क्या इंपॉर्टेंस होगी इंडिया के लिए। दूसरी बात है कि अगर इंडिया गलवान पे होता है तो ये दरबूक, श्योक, डीबीओ रोड, ये जो पूरी रोड का मैंने अभी जिक्र किया, तस्करा किया, इस रोड की प्रोटेक्शन वो कर सकता है, नंबर 2। नंबर 3 जो है, जो गलवान है उस पर इंडिया जो है अगर होता है तो वो सियाचिन को भी देख सकता है, डीबीओ को भी देख सकता है। और अगर चाइना वहां पे होता है तो चाइना प्रोटेक्शन कर सकता है अपने 1 बेल्ट एंड 1 रोड जो है, इनिशिएटिव जो है, उसको भी इंडिया चाइना देख सकता है। ये हर लिहाज से गलवान जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रीजन है। तो ये वजह थी कि गलवान पर कब्जा करना दोनों ममालिक के लिए बहुत अहम है। और ये जो बाकी चीजें हैं, पेंगोंग रिवर के ऊपर, पेंगोंग लेक के ऊपर उन्होंने फिंगर 2 तक पहुंच गए। वो फिंगर्स रहती है ना जिस तरह आपकी नकल्स हैं, तो पहाड़ों में आपने देखा जब नीचे से एक दरिया गुजरता है तो ऊपर से रिजेस बाहर को आए होते हैं, तो वो जो रिजेस होते हैं उन्हें फिंगर्स का नाम दिया गया। चाइना जो था वो फिंगर 8 पे था इस लड़ाई से पहले, और जो इंडिया था वो फिंगर 2 पे। अब इंडिया फिंगर 2 तक पहुंच चुका है, लेकिन वो सिर्फ डाइवर्टर था। असल मसला जो है ना गलवान है। अगर चाइना गलवान पे अपना ये कब्जा बरकरार रखता है तो बड़े अहम स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी में होता है, इंपॉर्टेंस में होता है। और अगर इंडिया उसको पुश बैक करता है, खुद यहां पे आ जाता है, चाइना के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो ये मेरी एक पहली वीडियो है। इसमें एक दो सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ जाता हूं, वो आप लोगों ने वीडियो के नीचे देने हैं। सबसे पहले आपने ये बताना है कि दौलत बेग ओल्डी की हाइट कितनी है, और दूसरा आपने सवाल मुझे ये बताना है कि दरबूक शेओक डिबियो रोड जो है इसकी लंबाई कितनी है। ये दो सवाल जो है ये वीडियो के आखिर में आप लोगों ने देने हैं। अस्सलाम वालेकुम।